ग्वालियर चंबल में बाढ़ की स्थिति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है अब तक हजारों लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा स्थिति चिंताजनक है, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर मंत्री सारंग ने कहा सरकार आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही भाजपा सरकार में महिला अपराधों की कमी आने की बात भी उन्होंने कही। कांग्रेस की किसान यात्रा पर उन्होंने कहा कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा किया, झूठ कहा कांग्रेस को सिर्फ जुमलेबाजी आती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। बाढ़ की बहुत विकट स्थिति बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हजारों लोगों को बचाया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। वो लोग जो अभी भी गांव में फंसे हैं उनको ये सुनिश्चित किया गया है कि वो कम से कम पहली मंजिल पर मकान के पहुंच जाएं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना भी इस कार्य में लगी है। हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में और जो एहतियात हमें रखनी है वो हम रख रहे हैं। हमारा टेस्टिंग का आंकड़ा उतना ही है जितना पीक कोरोना के समय था। कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो लगभग 30 लोगों की हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। थर्ड वेव की तैयारी भी हमने पूरी तरह से की है। एक अस्पताल की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बनी है, उस हिसाब से अस्पताल में, उस संस्था में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। निश्चित रूप से ये एक समाज का ऐसा पक्ष है जिसमें हम सबको विचार करना सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। सरकार को इस पूरे मामले में जो करना है हम कर रहे हैं। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे विषय को लेकर विधायकों की एक समिति भी बनाई थी, उसकी रिकमेंडेशन भी सरकार ने अडॉप्ट की है। सही मायने में आज की इस कंपटीशन के युग में जिस प्रकार से बच्चों पर अपने करियर को लेकर बड़ा प्रेशर रहता है, ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक स्थिति में हम सब बच्चों को इतना सुदृढ़ और मानसिक रूप से इतना सशक्त करें कि वो इस तरह की किसी भी विचार की ओर ना जाएं। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और आगे भी इस बात को लेकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने बच्चों को सकारात्मक सोच देते हुए अपने जिंदगी को अच्छे से जीने की सीख दे सके। कांग्रेस के समय इस तरह का थाने में भ्रष्टाचार था कि महिलाओं की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी, और यदि आंकड़े का आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारी सरकार में तो इन सब अपराधों में कमी आई है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने छोटी बच्चियों पर जो रेप की घटनाएं हुई है उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हम कटिबद्ध हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के जो उत्पीड़न के खिलाफ सख्त से सख्त कानून का पालन करवाने का। ये अच्छा होता है कि कांग्रेस किसान के सम्मान की बात जब सोचती जब वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों से झूठा वादा किया और उनके कर्ज माफी की बात की। केवल जुमलेबाजी करना, केवल वर्ग विशेष को धोखे में रखना, ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस किसान का यदि सम्मान करना चाहती तो वो 15 महीने की अपनी सरकार में किसानों का कर्जा माफ कर देती।